नाज़रीन, आपको बताएं तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद और प्ले बुक के मुताबिक मुसलमानों पर जुल्म और जबर और झूठे इनकाउंटर्स ये भारतीय वतीरा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रैंक पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या भारत में जब भी इलेक्शंस होते हैं, और लास्ट टाइम जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त भी बिहार में इलेक्शन थे, तो हम उनसे ये जानेंगे कि क्या भारत में और ऐसा कोई काम, कोई कारनामा नहीं है कि जिसको करने के बाद वो इलेक्शंस में अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। क्योंकि हमने देखा है कि भारत में जब भी इलेक्शंस होते हैं कोई ना कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया जाता है जिससे मुसलमानों से और मजहब से जोड़ दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी। बेनज़ीर, बताइएगा, क्या मोदी सरकार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको वो अपने इलेक्शंस में बता सके, जिता सके, दिखा सकें? क्योंकि जब भी वहाँ इलेक्शंस होते हैं तो वो इस तरह का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं और बाद में झूठे भी साबित हो जाते हैं। देखिए, आपने जहां मोदी की बात की, नरेंद्र मोदी की या मोदी सरकार की बात की, तो इनका अगर जरा सा हम बैकग्राउंड पे नजर डालें तो इनका ताल्लुक है आरएसएस से। आरएसएस वो तंजीम है कि जो दुनिया की एक बदनाम तरीन ऑर्गेनाइजेशंस में इसका शुमार होता है। गांधी साहब को इन्होंने कत्ल किया था। इसके अलावा आप देखें जितने भी इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो आरएसएस का हिस्सा है, और जितना वहां पे मुसलमानों को तंग किया जाता है या और जो दूसरे वहां पे मजहब के लोग रहते हैं वो सब आरएसएस करते हैं। ये तो मजहब कार्ड खेलने में माहिर हैं। और मोदी जो है वो तो जो जिसे कहते हैं ना पैदावार ही आरएसएस की है कि किस तरह वो चाय के स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और गाड़ियां आती थी और वो रेलवे स्टेशन पर जो चाय बेचा करते थे, और फिर वहां से उन्हें आरएसएस ने उनके ऊपर हाथ रखा और फिर वो आरएसएस का एक हथियार जो है वो वेपन बनते बनते नफरत फैलाते फैलाते पूरे भारत में, और वो भारत के वजीर आजम बन गए। अब जो दूसरी बात है आपने कही कि पाकिस्तान को वो यूज करते हैं जब भी वहां पर इलेक्शन होते हैं। तो देखिए, बिहार में इलेक्शन होने थे, हमेशा यही हुआ, और खास तौर पर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या बीजेपी जो वहां की जो जमात है जो इस वक्त बरसरे इख्तदार है, वो हमेशा यही करती है कि जब भी इलेक्शन करीब होते हैं पाकिस्तान को एज अ ब्रांड इस्तेमाल करती है, और फिर वो एक जो वहां पर एक जो नफरत है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है या और दूसरे लोग हैं, वो उसको भड़काती है कि हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये ड्रामा रचाया, हमने तो उनकी जमीन पे जाके उनको नाउजुबिल्ला जो है मजा चखाया, और फिर इस बेस पर वो अपने वोट हासिल करते हैं। अब देखिए शहजादी, इसमें एक देखने की बात ये भी है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते? अभी कश्मीर में इलेक्शन होने 2026 अभी आ गया। अंदाजा ये लगाया जा रहा है जो कानून के मुताबिक तो जुलाई में इलेक्शन होने हैं हमारे आजाद कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में। लेकिन कभी पाकिस्तान ने कभी एज अ टूल, एज अ ब्रांड कभी यूज किया भारत को? नहीं। हम आपस में, हमारी यहाँ की जो सियासत है, सियासी जमातों के लाख इख्तिलाफात सही, मगर जब कौम का मसला आता है तो वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने बलबूते पर एक दूसरे पर। तो देखिए जाहिर पॉइंट स्कोरिंग तो की जाती है पूरी दुनिया में, जो सियासत की जाती है, सियासी जमातें जो होती हैं वो पूरी दुनिया में एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम करके जो है वोट हासिल करती हैं, ये तरीका है। बट एज अ नेशन आप पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दें, अपनी नेबर कंट्री को इतना डिस्टर्ब कर दें, वो भी बार बार। जब ये 23 अप्रैल को ये वाकया हुआ था और उसके बाद भारत ने जब धमकियां लगानी स्टार्ट की, और फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनके साथ नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे, दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान थे उस वक्त वो भी मौजूद थे, टॉप लीडरशिप मौजूद थी। वो बार बार ये कहते रहे कि हम जंग, ये जो वाकया हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये सिर्फ ड्रामा था, और हम जंग में पहल नहीं करेंगे क्योंकि हम खित्ते में अपनी जिम्मेदारी का अपनी जिम्मेदारियों का सबूत देंगे। बट भारत ने जिस तरह यहाँ पे ड्रोन अटैक करने स्टार्ट किए, मुजफ्फराबाद में आपके सामने है, इस्लामाबाद में कई जगह हुए, स्टेडियम में, या जिस तरह से
मुरीदके के अंदर टारगेट किया गया निहत्ते शहरियों को। और फिर भारतीय मीडिया का जो रोल है वो तो अब इस पर कितनी बात की जाए, मुझे तो बात करते हुए भी शर्म आती है कि हम कैसे लोगों का जिक्र करके और अपना टाइम जाया करते हैं। बहरहाल तो जिस तरह फिर, लेकिन जब हमने ये देखा कि जब LOC पर लीपा सेक्टर हो गया, चकोटी हो गया, इसके अलावा कोटली, मुजफ्फराबाद, वर्किंग बाउंड्री हो गई, वहां पे जब भारत ने अपनी जवारियत स्टार्ट कर दी और फिर टारगेट करना शुरू कर दिया, हमारे फौजी जवान यहाँ से शहीद होने चाहिए, तो फिर ऐसा जवाब दिया गया कि फिर आपने याद होगा शहजादी आपको कि हर जगह से, हर चेक पोस्ट से जो उस तरफ है, जो मकबूजा कश्मीर में उनकी चेक पोस्ट है, हर जगह से वो सफेद झंडा लहराने पर मजबूर होगा। और सफेद झंडा इस बात की हम अपने देखने वालों को, वैसे तो सबको ही अब पता चल चुका है, लेकिन जो व्हाइट फ्लैग अगर कोई किसी चेक पोस्ट से लहरा दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बस अब जो है हमने हथियार डाल दिए हैं और अब हमारी अब बस हो गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल हुई। और फिर 9 और 10 मई की जो दरमियानी शब की, जो जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना किरदार अदा किया, इस वक्त उनके किरदार को सराहना, मेरे ख्याल में जो सुपर्ब थे, जो हम लोग मेरे अपने पूरे 20 साल के कैरियर में मुझे रिपोर्टिंग में कभी इतना मजा नहीं आया जितना मुझे 9-10 मई की सुबह 4 बजे आया कि जब हमारे यहाँ से शाहीन गए, उनको अटैक किया, उनका साइबर सिस्टम पूरा तबाह किया, बीजेपी के ऑफिस में उनका जो रिकॉर्ड था वहां के ऊपर अटैक किया, और फिर वो वापस आए और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग था। और भारत जिसने पूरे खित्ते के अंदर अपनी बदमाशी कायम कर रखी थी, वो एक तरफ चुप होके बैठ गया। और हम डिप्लोमेटिकली कितने स्ट्रांग हुए, हर चीज पर बात हुई। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी, फिर पाकिस्तान का एक, और उसके बाद से पाकिस्तान की कामयाबियों का जो सफर है वो जारी और सारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेनज़ीर, आपने बात की कि हम उनकी बात भी क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असल में बात ये है कि हम वो कौम है कि जो झूठे को उसके घर तक छोड़कर आते हैं। और मोदी हुकूमत का तो ये वतीरा रहा है कि सारी दुनिया मान गई कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन वो हैं कि मैं ना मानू की रट पर अभी भी बरकरार हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। आफ्ताब मुगैरी साहब, DG ISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे थे, उनका जवाब 1 साल बाद भी भारत नहीं दे सका, क्या कहेंगे आप?